हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे और कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे होंगे। गाइस, आज रीडिंग लेकर आई हूँ। कौन पर्सन आपके आसपास ऐसे हैं जो आपके एनर्जी वेम्पायर्स हैं? एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आने से अचानक से ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी एनर्जी लो वाइब्रेशन में चली गई है। उनका आना हमें अच्छा नहीं लगता है। बेशक हम सामने से दिखावा करें कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन दिल में उनके आने से एक अजीब सी नेगेटिविटी फैल जाती है। और जिस जगह वो लोग आते हैं, बेशक आपका घर हो या आपका वर्क प्लेस हो, जिस जगह पर ये लोग आते हैं वहाँ पर सराउंडिंग में ऐसा लगता है कि जैसे मनहूसियत सी फैल गई हो। एक जो खुशी वाला माहौल होता है अचानक से वो चेंज हो जाता है। जो लोग इनके संपर्क में आते हैं उनको एनर्जी ड्रेन होने का एहसास होता है। उनको लगता है कि जैसे उनके अंदर से कोई ताकत निकल चुकी है, कोई शक्ति, कोई पावर ख़त्म हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं और बात बात पर गुस्सा आता है। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आज ये चेक करते हैं कि कौन लोग हैं जो आपके एनर्जी वेम्पायर्स हैं। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। रीडिंग यहाँ पर पिकअप ब्रेसलेट है। ये पायराइट का ब्रेसलेट है। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है तो आप इसको चुन सकते हैं। और ये वाला ब्रेसलेट सिट्रीन है। अगर आपको सिट्रीन पसंद आ रहा है तो आप इस वाले ब्रेसलेट को चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं पायल 1 के साथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, मुझे गाइड करिएगा, मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करिएगा हमारे जिन भी व्यूवर्स ने पायराइट का ब्रेसलेट चुना है। इन लोगों की लाइफ में कौन लोग हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स का काम करते हैं। बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर इनका अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये लोग आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनकी बॉस हैं या इनके मैनेजर या इनकी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन जो इनसे सीनियर है वो हो सकता है, या हो सकती हैं जो इनके लिए एनर्जी वेम्पायर का काम करती हैं। पाइल 1 वालों के लिए उनके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी फीमेल या मेल पर्सन है जो उनकी एनर्जी वेम्पायर का काम करता है या करती है। आपको इन महिला से या ये जो पर्सन है इनसे काफ़ी डर लगता है। अंदर ही अंदर डर का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कांपते हो या कुछ और, मतलब एक जो अंदर डर होता है ना नेगेटिविटी का,
कि ये व्यक्ति अब आया है, अब ये कुछ ना कुछ हमको पिन करेगा, कुछ ना कुछ ये बोलेगा और वो कहीं ना कहीं हर्ट देता है। तो ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस से हो सकती हैं या हो सकते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आपका इनके साथ आमना सामना ना हो, बहुत सारी चीज़ों में आप इनके सामने ना पड़ो, लेकिन ये जैसे कि खोजती रहती हैं या खोजते रहते हैं कि भाई आज किसको पिन करना है, आज जाकर इस पर्सन को पिन करना है। तो ये आपके वर्क प्लेस से हो सकती हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये आपके पर्सन, ये आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपका एल्डर ब्रदर हो सकता है, या आपके पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो साइन है जिसका, वो हो सकता है या हो सकती हैं। ये काफ़ी एनर्जी सकर हैं। इनके सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्हीं की तरह से अपब्रिंगिंग लेकर बड़े हुए हों और वो भी दूसरों को टॉन्ट करने में, जैसे कि खुद को बड़ा समझते हों। ये आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप इन सब लोगों से या इन सिचुएशन से जो आपकी लाइफ में आती हैं, इन लोगों के द्वारा लाई जाती हैं, आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। आप जाना चाहते हो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसा पीसफुल एरिया जहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो। मतलब कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि काश मैं हिमालय चला जाऊं या हिमालय चली जाऊं, वहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं होगी और मैं शांति से अपना वर्क कर सकूँगा या कर सकूँगी। और सम टाइम आपको ये भी फील होता है कि कोई ऐसा प्लेस ढूंढा जाए जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, लोग आपसे कम इंटरेक्ट हो सकें और आप अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर सको। चलिए चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है इन लोगों के बारे में। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आखिर ये लोग आपकी लाइफ में हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, इनके बारे में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स चेक। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें यूनिवर्स, बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। उनकी सराउंडिंग में जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हो, किस तरीके से उनको डील करना चाहिए इन सब लोगों से। गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू। देखिए, ट्रू ऑफरिंग, जिन तकलीफ़ों को आप दिमाग में होल्ड करके रखते हो या जिन बातों को आप दिमाग में होल्ड करके रखते हो, आपको उनको छोड़ देना है। उन सब चीज़ों को छोड़ देना है और पॉजिटिव रहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प कर रही हैं, आपको आगे बढ़ाने में ये आपको पुश कर रही हैं। फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ मी द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है सारी चीज़ें और आपको उनको बोलना है कि आपको वो क्षमता दें, वो करेज दें, वो ताकत दें कि आप इन सब चीज़ों को कामली, बहुत ही ठंडे मन के साथ, ठंडे दिमाग के साथ फेस कर सकें। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि ये जो जो लोग आपको पिन करते हैं, आपको बार बार प्रोवोक करते हैं कि आप कुछ बोलो, आप कुछ उनसे फाइट करो, ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जब आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे तो कुछ दिन तक तो वो थोड़ा सा व्याकुल रहेंगे आपका अटेंशन पाने के लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से दूर होने लगेंगे। चेंज, when the ego finally sees the under madness is trying to control everything, you come to a sacred crossroad in your own evolution। देखिए, जो लोग आपके साथ
पागलपन की हरकतें करते हैं या आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, या जो आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो मैडनेस की सिचुएशन में रहते हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। इनके साथ कुछ ऐसी मैनिपुलेटिंग थिंग्स हुई हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये इस तरीके का बिहेवियर दूसरों के साथ करने लगे हैं। आपको क्या करना है कि जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको एक अदर पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई ये पर्सन विक्षिप्त हैं, ये फैमिली की तरफ से ट्रिगर किए जाते हैं, और इसलिए ये जब इनका ट्रिगर इनको कहीं और निकालने का अवसर नहीं मिलता है तो ये उन लोगों पर निकालते हैं जो इनसे कुछ कह नहीं सकते हैं, या जो इनसे छोटे हैं, या इनके सुपरविज़न में वर्क कर रहे हैं। तो आपको एक अदर पर्सपेक्टिव से उनको देखना चाहिए, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति तरह का कोई भी बिहेवियर नहीं करता है किसी के साथ। योर पाथ, आपका पाथ अलग है इन सब से। जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों को कमज़ोर समझते हैं, आप अपने पाथ पर चलते जाइएगा। लोग क्या कह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं या आपको प्रोवोक करते हैं, उन सबको असाइड करते हुए बिल्कुल शांति के साथ आगे बढ़ते जाइएगा। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति आपको वो परेशान कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को शक कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपके आसपास के, वो धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे। Sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that's need to go. Illusions, obsessions, addictions. It's a sacrifice to love. तो आपको गॉड का लव मिल रहा है, आप सरेंडर करिएगा गॉड को, और गॉड आपको वो मानसिक शांति देंगे जो किसी और को नहीं मिल पाती है। ईश्वर से जुड़कर इन वैम्पायर्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक है डिटैचमेंट। किसी से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। हमेशा गो विथ फ्लो चलते रहिएगा, क्योंकि लाइफ है, यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, तरह तरह के लोगों से आपका मिलना होगा। लोग मिलेंगे, छूटेंगे, और जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। गाइस, ये है आज आपके लिए गाइडेंस। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2 ग्रुप 2, हमारे जिन व्यूअर्स की चॉइस ये वाला येलो शेट्रीन है। चेक करते हैं कि आपके एनर्जी वैम्पायर्स कौन हैं, कौन लोग हैं आपके सराउंडिंग जो आपके एनर्जी शेक करते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं। चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड करें, मार्गदर्शन करें मेरा। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स का काम करते हैं, गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके फैमिली मेम्बर्स में से हैं या आपके रिश्तेदारों में से हैं। आप वाइजली इस चीज़ को समझ पाती हो या समझ पाते हो कि ये लोग आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वाइजली आपको इंट्यूशन होता है। मे बी आप साइकिक हो, हीलर हो, या टैरो कार्ड्स रीडर हो। आप एम्पाथ हो सकते हैं, क्योंकि आपकी साइकिक पावर बहुत ब्राइट है। आपका इंट्यूशन आपको मैसेज देता है, और अक्सर आपके इंट्यूशन जो कहता है वो सच भी साबित होता है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत
हाई है, यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। पता नहीं आप इस बारे में जानती हैं या नहीं, लेकिन आपकी यूनिवर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। और ये जो लोग आपके आसपास है ना, ये आपके एनर्जी शक करते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हैं या बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में हर व्यक्ति फाइनेंशियल गेन करने के लिए या बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए लगा हुआ है। और आपके फैमिली मेम्बर्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में चली जाएंगी या चले जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी, आपकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। आप अगर अध्यात्म में चले जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। और इस वजह से ये लोग आपकी लाइफ में एनर्जी वेम्पायर्स का काम करते हैं। आप जो वर्क करना चाहती हो या करना चाहते हो उसको ये टालते रहते हैं, या उस काम के ये आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, या फिर आप टैरो रीडर बनो, या आप कुछ ऐसा काम करो जो आपकी सोल चाहती है। और इसी वजह से आप इनके आसपास अपने आप को काफ़ी लो कॉन्फिडेंस में फील करते हो या करती हो, क्योंकि व्यक्ति का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो उसकी फैमिली ही होती है, उसका परिवार होता है। अगर परिवार ही उसको निगेटिव बताएगा कि भाई ये काम नहीं करना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इंडिसाइजिव मोड में चला जाता है, दुविधा में आ जाता है कि मैं किसकी सुनूं, अपने दिल की सुनूं या अपने फैमिली मेम्बर्स की सुनूं। तो आप अगर साइकिक हैं, टैरो रीडर हैं, या टैरो रीडर बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आइएगा। ये आपके एनर्जी वेम्पायर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फादर, आपकी मदर, या आपके करीबी, ये जो भी हैं आपकी फैमिली से ही हैं। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। आपको अपना फ्यूचर बनाना है और बेहतरी की ओर बढ़ना है, तो आपको अपने दिल की सुननी है, और जो दिल कहता है आप वही काम करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप जब अपने दिल की सुनेंगी तो ईश्वर भी आपको साथ देंगे। आपको आपके वर्क में, आपके काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। तो एनर्जी वैम्पायर्स को असाइड करके आपको अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ना है। आपका दिल जिस काम के लिए कह रहा है आपको वो काम करना है। इस पायल में कुछ लोगों के लिए एनर्जी वैम्पायर का काम उनके फादर भी करते हैं, और कुछ के लिए उनकी मदर या उनकी एल्डर सिस्टर। चलिए चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसे इनसे निपटा जाए। जो भी आपके सराउंडिंग एनर्जी वैम्पायर्स हैं, कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे इनसे खुद को बचाया जाए, या किस तरीके से इनको डील किया जाए। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। ओपननेस, देखिए पहला मैसेज है कर्मा। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपके साथ अभी हो रही हैं, या ये लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपका मनचाहा वर्क नहीं करने दे रहे हैं, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। आपके पिछले जन्म का कुछ ऐसा रिश्ता है इनके साथ कि ये उस रिश्ते को इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। ये आपको इसलिए पीछे पुल करते हैं, इसलिए पीछे
खींचते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। हो सकता है कि आपका इनके साथ पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पर आपने उनके साथ ऐसा किया, तो इस जन्म में वो अपना कहीं ना कहीं बदला पूरा कर रहे हैं या आपके साथ उनका जो कर्मा है वो डील कर रहे हैं। ग्रीफ, अगर इन लोगों की बातों से, इन लोगों की हरकतों से आपको दुख होता है, आपके आंसू आते हैं, आप रोते हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कोई फैमिली मेम्बर इतना कठोर कैसे हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर इतना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए ख़राब कैसे हो सकता है, तो आपको ग्रीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर्द में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचना है। बस ये सोचकर अपने दिल को समझाइएगा कि इनका आपके साथ एक पास्ट लाइफ कर्मा है और इसी वजह से ये इस लाइफ टाइम में आपको मिले हैं, ये अपना कर्म पूरा कर रहे हैं और जब इनका ये कर्म पूरा हो जाएगा या तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे और अगर नहीं जा सकते हैं तो ये आपको बार बार टोकना, पिन करना, आपकी एनर्जी सक करना, ये काम बंद कर देंगे। अभी ये आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपको बार बार डाउनफॉल करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके हर काम में कमी निकालते हैं या आपको ऐसा शो करते हैं कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके बस में कुछ नहीं है, तो इनसे बच के रहिएगा। ऐसे लोग आपका मोरल डाउन करते हैं, बेशक आपके फादर हों, आपकी मदर हों, आपकी सिस्टर हों, कोई भी हो, हमारा सभी के साथ कर्मा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो इनको इतना ज़्यादा डीपली अपने दिल के साथ जोड़कर मत रखिएगा। रिलीज़ करते जाइएगा, हर एक सिचुएशन को रिलीज़ करते जाइएगा, हर एक वुंड को जो आपको इनसे मिल रहा है। इनर पावर, आपको यूनिवर्स से हमेशा प्रे करनी है, आपको गॉड से हमेशा प्रे करनी है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैंने जो एक सबसे ख़ास चीज़ अपनी लाइफ में फ़ील की है वो ये है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके ब्रदर हो, सिस्टर्स हो, कोई आपको किसी भी मुसीबत में हेल्प नहीं कर सकता। फाइनली आपको अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का रण क्षेत्र है। इसमें आपको खुद ही अपना अर्जुन बनना पड़ेगा, आपको खुद ही अपना कृष्ण बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनर पावर का कार्ड आया है, आपको गॉड से स्ट्रेंथ मांगनी है और वो स्ट्रेंथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आपको यहाँ पर एक एफर्मेशन दिया गया है जो आपको बोलना है, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करने आए हो, जो सोल पर्पज लेकर आप आए हो, वो पूरा करने के लिए आपको ईश्वर से हमेशा करेज मांगनी है। आपकी इनर पावर आपको हेल्प करेगी, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, बस बाहर वालों की बातों की वजह से आपने अपने आप को कम आंका है। बाहर के लोग हमेशा आपका मोरल डाउन करेंगे कि आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, एक पावर होती है, एक गॉड गिफ्ट होता है। तो पहचानिए खुद को और लाइफ में आगे बढ़िए और इन एनर्जी वैम्पायर्स की बातों में आकर अपने जीवन को ख़राब मत करिए। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी आपकी तरह से कुछ आंसर्स ढूंढ रहा हो या सर्च कर रहा हो या कर रही हो। आपका एक वीडियो, आपका एक शेयर उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, उसको हील कर सकता है, उसको सांत्वना दे सकता है, उसके जख्मों पे मरहम रख सकता है। तो प्लीज़ इस काम में मेरे भागीदार बनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर करने का मतलब ये है कि एक नेक काम में आप अपना सहयोग दे रहे हैं। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी जब आप दूसरों को मदद करना शुरू कर देंगे। अगली रीडिंग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।